आई डोंट नो क्या हुआ था, बिकॉज ये बैग मेरे पास 3 साल से भी ऊपर से ज़्यादा है. एंड I have posted a lot of pictures. So generally, I don't post pictures, but you do these boomerangs, no, when you're just waiting at the airport, like, "Acha, kitna time hai?" So I've done that a lot of times, and people have commented, "Oh, such a nice bag," and they have commented on the soft toy I have it on my bag. वो जो टेडी बेयर है क्या Yes, ये? yes. So it was like this. So nobody commented kabhi bhi. So हाँ. why I feel it is a paid PR thing, हाँ. a negative paid PR, because बहुत टाइम से ही सबको बैग दिख रहा है. इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग. पर अभी अचानक से इट वाज समथिंग कि अरे इतने का है, एंड आई एम लाइक इतने दिन से आपको नहीं पता चला कितने का है. सो बट द आइडिया, ओके, टाइमिंग तो मैं समझ गई. हाँ, बट द आइडिया वाज कि आप स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, एंड योर अटायर इज आल्सो द काइंड व्हिच इज यू नो लाइक a different kind of an attire. no, but it's not. I think it is just because of the color. So I'm wearing a white anarkali. हाँ. I generally wear anarkalis because I love Indian attires. Okay. So I have A-line suits, I have anarkalis, I have what the Punjabi suits. I love Indian attires. I love jhumkas, I love bindis. So I have always been like that. So I am like, I have been very clear with this thought that मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ. I am just a girl next door जिसको एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल ने बहुत हेल्प किया, जिसको उसके स्क्रिप्चर्स ने बहुत हेल्प किया इतना मच्योर बनाने में कि मेरे एज के लोग जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दोज थिंग्स. सो आई एम लाइक द मेन रीज़न इज स्पिरिचुअलिटी. एंड इट वॉज नॉट समथिंग कि मैंने बहुत अचानक स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट की थी. इट वॉज अ लाइफ स्टाइल. मेरे घर का माहौल ही डे वन से ऐसा था. मेरे फैमिली में सब ऐसे हैं. तो मेरे लिए बड़ा नॉर्मल था. तो मुझे नहीं लगा था कि अच्छा आई हैव टू चेंज माई अटायर टू बी स्पिरिचुअल, और आई हैव टू लुक अ सर्टन वे टू बी स्पिरिचुअल, और आई हैव टू लीव थिंग्स टू बी स्पिरिचुअल. But somehow one doesn't associate a Jaya Kishori to be a bagwati, na? But you should. I think it's high time you change the narrative, you know, you should. Because I think कुछ लोगों ने बीच में शायद ये नरेटिव चेंज किया होगा. बट आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल दैट व्हेन वी स्पीक अबाउट भगवद गीता, तो भगवद गीता इज़ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल सेशन जो आज तक हुआ होगा. कि भगवान ने जब अर्जुन को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सीख दी, पर वो तो दी उसको जा रही है ना जो आगे जाके आई थिंक सो राजा बनेगा. उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो है कि पांडव जीतेंगे, तो वो राजा बनेगा, और प्रिंस उससे पहले वो है. तो ऐसा नहीं है कि वो सोना नहीं पहन के रखा, वो रथ में नहीं है, उसके पास खजाना नहीं है, सब कुछ है. और कहीं पर भी एक बार भी भगवान ने तो अर्जुन से नहीं कहा सब कुछ छोड़ो, कि इतने लग्जरी में तुम क्यों रहते हो. बिकॉज आपका स्पिरिचुअलिटी का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं होता. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें आपके सर के अंदर नहीं जानी चाहिए. आई एम हैप्पी विद द बैग, आई एम हैप्पी विदाउट द बैग. बट बैग्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह वो एक पर्सनालिटी का स्टेटमेंट बन जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा आजकल वो प्रियंका जी, जब वो प्रियंका गांधी व्हेन शी इज़ गोइंग टू द पार्लियामेंट, शी इज़ कैरिंग, एक दिन एक पैलेस्टाइन के ऊपर बैग था, एक दिन बांग्लादेश के ऊपर बैग था. तो सारे ऑपोजिशन लीडर्स, सारे नहीं, कुछ ऑपोजिशन लीडर्स, तो वो स्टेटमेंट कर रहे हैं, यू नो, लाइक अ बैग इज़ giving a statement. But I think it was a statement. When you're putting something जो कहीं से connected है, then it is a statement that you're bringing that back for a reason. But यहाँ पे there's no reason. You know, आप कहीं जाते हो, आप मॉल में जाते हो, you see a lot of shops, you see a lot of brands, you see something, you like it, if you can afford it, you buy it. That's all. I mean, मुझे ऐसा लगता है कि देश में इतनी कम न्यूज़ तो नहीं पड़ गई थी कि मेरा बैग एक मुद्दा बन चुका था. कि you think it was a deliberate attempt to tarnish your image? Yes. कौन करेगा ये? God knows. क्योंकि मे बी जिनको ये नहीं अच्छा लग रहा था कि इस फेज़ में इतना सक्सेस मिलना या यूथ को इतना कनेक्ट करना, बिकॉज आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि मेरी कथाओं में मैक्सिमम यूथ आता है जो आज पढ़ाई कर रहे हैं. आई हैव गिवन माई सेशंस टू IIMs, IITs, बिग कॉलेजेस, कॉर्पोरेट फील्ड, CAs, CS, एवरीवेयर, बिकॉज दे कनेक्ट विथ मी. दे आर लाइक देयर इज समवन जो बोल रहा है कि सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन हैव योर ओन लग्जरी, यू कैन एन्जॉय योर लाइफ, बट उसके साथ अगर स्पिरिचुअलिटी जोड़ो कि यू विल डू इट इन अ बेटर वे.
वो आप उससे आप अपना तो भला करोगे ही, आप समाज का भी भला करोगे, जो ज़रूरी है आज के टाइम पे। सिर्फ अपना अपना सोचना ज़रूरी नहीं है, अपना सोचो पर आसपास वाले भी आगे बढ़ना चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, उनकी लाइफ ईजी होनी चाहिए। सो मे बी वो रिलेटेबिलिटी है मेरे साथ, उनके साथ। तो आई डोंट नो वाई दे वॉन्ट टू डू इट और हु वॉन्ट्स टू डू इट, पर मुझे बड़ा ही ये अननेसेसरी चीज़ लगा था कि आई एम नॉट हियर कि आप मुझसे कनेक्ट हो, मैं वो बात कर रही हूँ, बातों से कनेक्ट हो, उसके अलावा मेरी एक पर्सनल लाइफ है जो आई डोंट थिंक सो किसी के भी मतलब की है कि मैं अपनी फैमिली के साथ या मैं अपने घर पे या मैं पर्सनली कैसे हूँ। तो वो चीज़ें मुझे लगती है कि अननेसेसरी है बाहर आना या किसी को भी पॉइंट आउट करना। सब स्पिरिचुअल लीडर्स के पर्सनल लाइव्स अल्टीमेटली आर ओपन बुक्स, राइट, और ओपन टू क्रिटिसिज्म, चाहे सदगुरु हो, चाहे ओसो, रजनीश का हो, उनके सबके पर्सनल लाइव्स डिग कर करके उसमें से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी निकाल के, क्योंकि सबके पास होता है ना कुछ ना कुछ तो जिंदगी में हुई, it has happened. Yes. Somebody has fought with your brother, sister, wife, children. Somebody you fought with. किसी का एक linear pattern तो नहीं होता जिंदगी में, तो वो होगा ही, right? आपके साथ भी वो डेफिनेटली अगर कुछ होना था तो एक बैग के साथ हुआ, right? Yes. But otherwise, this was the first attempt to pry onto your private life अभी तक. या प्राइवेट लाइफ डेफिनेटली, बट उससे पहले भी आई थिंक व्हेन आई टॉक अबाउट वुमेन गेटिंग इंडिपेंडेंट और जो आज के टाइम पे यू नो टेकिंग बोल्ड स्टेप्स, उसको लेकर भी आई हैव गॉट यू नो सच नेगेटिव Blowback. कमेंट्स या जो बैकलैश हम कह सकते हैं होता है, बट आई एम ओके विद दैट बिकॉज आई हैव सम प्रिंसिपल्स एंड आई एम हियर टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंज कि अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है यू शुड यूज़ दैट प्लेटफॉर्म एक अच्छी चीज़ के लिए, एंड आई रियली वांट टू यूज़ दैट। आपने वो बैग फिर से इस्तेमाल किया कि वो कहीं पीछे चला गया कबर्ड में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव बॉट अ न्यू बैग टू। Good for you. So it's, yeah, so I don't care. I'll buy 2-3 more bags. It's okay. You know, Jay ji, I'll tell you, for us also in the news business, इतना तो नहीं जितना आपको होता है, पर हमें भी बहुत ट्रोलिंग वी फेस, राइट? बहुत क्रिटिसिज्म, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे जो टीवी चैनल्स में एंकर्स होते हैं, स्पेशली वुमेन। ज़रा सा किसी दिन होता है ना कि स्किन ठीक नहीं लग रहा, एक्ट्रेसेस को भी होता है, बाल ठीक नहीं है, या हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, हम कंटेंट पे ध्यान दे रहे थे, हम क्या बात कर रहे हैं उस पे ध्यान दे रहे थे, न्यूज़ पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन बहुत ट्रोलिंग होती है, यू नो, वी आर कॉल्ड ओल्ड पीपल, हट जाओ तुम, इतनी बूढ़ी हो, क्यों कर रहे हैं कैमरामैन, उस पर क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, गेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो ना, कितनी सुंदर है वो, उस पर करो, वाई आर यू शोइंग पिक्चर ऑफ द एंकर, ऐसी चीज़ें होती हैं। मोस्ट एंकर्स, टीवी एंकर्स और एक्ट्रेसेस आई हैव स्पोकन टू कहते हैं कि हम तो पढ़ते ही नहीं है कमेंट्स, हम तो देखते ही नहीं है, अगर देखेंगे तो हमको ठेस पहुंचेगी, तो हम तो देखते ही नहीं है, वी डोंट बॉदर विद दिस, बट समवेयर इट सीप्स इन। आई मीन आखिर हम भी तो इंसान हैं, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होता है। हाउ डू यू टेल पीपल दैट what should we do to become stronger and not be bothered with personal attacks which are so ghinoni? Yeah. How to deal with that? I think what I do is I generally see कि जो भी कमेंट कर रहा है क्या उसने अपनी लाइफ में, चाहे आप उसका पेज खोल के देखो या जो भी, उसने 1% भी वो अचीव किया है जो मैंने किया है, उसने उसका कुछ % भी स्ट्रगल किया है जो मैंने किया है। अगर वो मुझे बाहर से नहीं दिख रहा, क्योंकि वो भी मुझे बाहर से ही देख रहा है, वो मेरे घर आके नहीं देख रहा कि मैं किन चीज़ों से गुजर रही हूँ या मैं किस तरीके की लाइफस्टाइल में हूँ या मैं कितनी मेहनत करती हूँ, वो मुझे बाहर के पेज से, तो मैं भी उसे वहीं से जज कर रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, उसके 1% भी आसपास वो नहीं है, सो आई डोंट थिंक मैं एक ऐसे इंसान को अपने आप को ठेस पहुँचाने दूँगी। Okay. आज मैंने बहुत मेहनत से ये जगह हासिल की है, मैंने बहुत काम किया है। आई वॉज 6 or 7 when I started working. It's been 22 years. 6? Yes. I started with singing bhajans. Okay. So, जैसा मैंने कहा, मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी। इट वॉज़ वेरी रिलीजियस। घर पे हम हनुमान चालीसा रोज़ करते थे, हम भजन रोज़ गाते थे, तो मेरी लाइफस्टाइल ही भगवान से जुड़ी हुई थी हमेशा से। सो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ बीइंग रिलीजियस, मेरे लिए,
किसी के लिए वो कुछ और भी हो सकता है, बट मेरे लिए वो भगवान से जुड़ाव, स्क्रिप्चर्स, यही चीज़ें थी हमेशा से. सो इट्स बीन 22 years. आई हैव मेट सो मेनी पीपल. लाखों लोगों से मैं मिलती हूँ, उनके पर्सपेक्टिव समझती हूँ, उनको जानती हूँ. तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में, अपनी बहुत एज से पहले बहुत कुछ मैच्योरिटी मैंने इन चीज़ों से हासिल की है. तो कोई इंसान उठ के, जिसका शायद हो सकता है मूड अच्छा नहीं था इसीलिए उसने आगे मुझे गाली दे दी, नॉट दैट कि वो रियल में मुझसे नफरत करता है, पर उसका किसी से झगड़ा हुआ और उसने वो गुस्सा मुझ पे उतार दिया क्योंकि वो कुछ देख रहा है जो उसे करना था वो नहीं किया, मैंने किया, तो उसने बस अपनी चिढ़ उतार दी. तो एक ऐसी चीज़ के लिए मैं अपनी एनर्जी कैसे वेस्ट कर सकती हूँ जो बहुत प्रेशियस है. तो आपको पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो किसी और को नहीं पता होगा. तो आप ही अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं हम किसी और से एक्सपेक्टेशन क्या ही रखें. मैं अगर अपनी इज्जत नहीं कर रही हूँ तो कोई और तो बिल्कुल ही नहीं करेगा. ये वो करीना कपूर, मैं अपनी सबसे बड़ी फैन. मैं तो हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ.